हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेसिक मैथ का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो अगर तुम जाओगे क्लास 7th में, 8th में, 9th में और 10th में, यहाँ पर तुमको देखने के लिए मिलेगा बहुपद का गुणनखंड। अब यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, खास करके अगर 9th और 10th की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो निश्चित तौर पर यह समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम बहुपद का गुणनखंड, जिस प्रकार के गुणनखंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये देख लो, हमारे पास एक द्विघातीय बहुपद है। अब जरा द्विघातीय बहुपद को सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर द्विघातीय बहुपद है और गुणनखंड निकालने के लिए जा रहे हैं, तो जिस गुणनखंड के बारे में हम अभी बात करेंगे, हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथ का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बहुपद का गुणनखंड। अब अगर हम देखेंगे खास करके 9th 10th में और 8th में भी देखेंगे, तो बहुपद का गुणनखंड हमको देखने के लिए मिल जाता है। अभी फिलहाल जिस गुणनखंड के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड मिडिल टर्म यानी बीच वाले पद को तोड़ करके कैसे कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले जो प्रश्न है, हम एक बार प्रश्न में जो दिया बहुपद दिया है उसको समझे, देन आगे बढ़ते हैं। ये एक द्विघातीय बहुपद है। बहुपद क्या है हमारे पास? 3x² प्लस 8x प्लस 5। इस द्विघातीय बहुपद में कुल मिलाकर के 3 पद है। पहला पद हमारा 3x², दूसरा पद जो है प्लस में 8x और तीसरा पद हमारा x है, ये 5 है। ठीक है, आ जाओ जी। पहले पद में बात करेंगे तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है। कितना है ध्यान से देखना, x² का गुणांक यहाँ पर 3 है। दूसरे पद में x का गुणांक यहाँ पर 8 है और ये तीसरा जो पद है ये अचर पद है। ठीक है, पहले बात तो ये समझ लो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझा ले। और कुछ उदाहरण ले लेते, जैसे मान लो 6x² प्लस 5x और प्लस में 3 है। तो इस बहुपद में भी 3 पद है। पहला पद 6x², दूसरा पद 5x और तीसरा पद हमारा यहाँ से 3 जो अचर पद निकल के आता है। ठीक है, पहले पद में x² का गुणांक 6 है, दूसरे पद में x का गुणांक 5 है और अचर पद हमारा यहाँ से 3 है। आ जाओ, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3m² प्लस 2n माइनस 6। अब अगर हम तुमसे बोले इस बहुपद में कितने पद है? 3 पद है। पहला पद 3m², दूसरा पद 2m, तीसरा पद माइनस में 6। m² का गुणांक यहाँ पर 3 है, n का गुणांक यहाँ पर 2 है और अचर पद यहाँ पर माइनस का 6 है। क्यों बताया हमने? देखो, बताने का हमारा मुख्य मकसद ये था कि तुमको सबसे पहले तो बहुपद के बारे में जानकारी हो जाए। अब अगर तुमको बहुपद के बारे में जानकारी हो गया तो करते कैसे हैं, पहला स्टेप क्या है गुणनखंड करने का, आ जाओ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला स्टेप हमको देखना है अचर पद। तो अचर पद जैसा कि हमने बताया कितना है, यहाँ पर 5 है। अचर पद कितना है हमारा? ये 5 है। देन देखना है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक हमने बताया कितना है? 3 है। तो अचर पद और x² के गुणांक को गुना करना है। तो ये हमने किया, 3 गुने 5 कितना आया तुम्हारा? 15। ठीक है, बीच वाले पद पे चलेंगे। बीच वाला पूरा पद कौन सा है? देखो जरा, बीच वाला पूरा पद है हमारा 8x। ठीक है, और इस पद में अगर हम बात करें x के गुणांक कितना है, तो x के गुणांक के बात करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 8। कितना निकलेगा? x का गुणांक हमारा निकलेगा 8। ठीक है, गुणांक से मतलब रखना है, इस x के गुणांक से हमको मतलब रखना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। x का गुणांक 8 हो गया और यहाँ पर x² के गुणांक को 3 है, उसको हमने गुना किया अचर पद से, आया 15। ये जो 15 आया है ना, इसके कितने संभावित फैक्टर हो सकते हैं, 2-2 करके उसको लिखना है। कहने का मतलब क्या है? जैसे 15 को लिख सकते हैं 1 गुने 15, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं इसको 3 गुने 5, जो कि ऊपर में लिखा ही हुआ है। अब इतना करने के बाद देखो जरा, 15 को 1 से गुना कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। और 15 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर 5 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 15 तो आएगा ही। और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 8। मतलब ये गुना करके हमारा 15 दे रहा है और जोड़ करके यहाँ पर कितना दे रहा है? हमारा 8 दे रहा है। देखो, मिडिल टर्म कितना था? 8 था। कितना था? 8। मतलब कहीं ना कहीं इस वाले गुना का प्रयोग हम लोग करने वाले। अब इससे आगे क्या करें? इतना तो हमारा हो गया, इससे आगे क्या करेंगे? तो यहाँ पर इस 3 को क्या करेंगे? हम लिख लेंगे 3x और इस 5 को लिख लेंगे हम, चूंकि दोनों प्लस में है ना, तो 5x। अब 3x और 5x कितना होता है? 8x होता है।
तो जाहिर सी बात है 8x के बदले में सिर्फ हमको लिखना है 3x प्लस 5x। तो हमने कहा 8x के बदले में लिखना है 3x और प्लस में 5x। और क्या, और जो बहुपद जैसा दिया हुआ है ठीक वैसा ही हमको लिख लेना है। तो यहाँ पर दिया हमारे पास 3x² तो 3x² का 3x² और प्लस में यहाँ पर दिया है 5 तो 5 का यहाँ से 5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो जी इतना काम हो गया हमारा। अब दो दो करके जोड़ा बनाना है, पहला दो पद और दूसरा दो पद, दोनों को एक साथ रखना है। कैसे, ऐसे ही रख लेना है, कोष्ट में बंद कर लेते हैं, इस दोनों को भी बंद कर लेते हैं। आ जाओ जी, बहुत बढ़िया, ये हो। अब थोड़ा सा हमको बात करना है कॉमन लेने की। कॉमन लेना तुमको आना चाहिए। अब कॉमन लेने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम समझ ही लेते हैं, जरा समझना ध्यान से कि यहाँ पर अगर x² है इसका मतलब क्या है, ये x गुने x है, ठीक है। या x² का मतलब यहां से समझो, अगर x² में से अगर हम x कॉमन ले लें तो इसको कैसे लिखेंगे, x इंटू एक्स, मतलब x गुने x। अगर x³ है यहां से अगर हम x कॉमन ले ले तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x²। मतलब घटा दो, देखो पावर में से हमको क्या करना होता है, घटा देना होता है। x कॉमन लिया, पावर 1 इसमें से घट गया, x पर पावर 2 हो गया। अगर मान लो x2 कॉमन ले लिया x पर पावर 3 में से, तो यहाँ से 3 में से 2 घटा दो तो बच गया हमारा x। तो पावर को क्या करना होता है, हमको घटाना होता है कॉमन लेने के बाद। ठीक है, आ जाओ। नहीं तो इससे भी अच्छा तरीका हम बता दे रहे, क्या इस झंझट में पड़ोगे अभी, आ जाओ। आ जाओ जी, तुमको करना क्या है, सिंपली ये जो 3x² है ना इसको एक्सपेंड कर देना है। कैसे, 3x² को लिख सकते हैं 3 गुने x गुने x, और प्लस में इस 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 और गुने में x। फिर से प्लस में 5x को क्या कैसे लिख सकते हैं, 5 और गुने में x, और फिर 5 को लिख सकते हैं 5। ठीक है, ये तो कोष्ट में बंद था तो इसको बंद कर लो, इसको भी कोष्ट में तुम बंद कर लो। आगे आ जाओ, आगे तुम देखना, ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। फिर दूसरे वाले में जब चलेंगे, दूसरे भाग में ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। देखो जरा, पहला और दूसरा पद ऐसा संख्या या ऐसी चर है ना, ऐसा संख्या है ऐसा चर जो दोनों ही पदों में होता है वो कॉमन आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ से 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, तो 3 आ गया यहाँ से कॉमन। x है यहाँ भी, x है यहाँ भी, तो x आ गया कॉमन। जो कॉमन आ गया बाहर आ गया उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो x यहाँ पर लिखेंगे, बचा x, और यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है तो हम 1 लिखेंगे। इसी तरह से प्लस है तो प्लस लेंगे। आ जाओ जी, यहाँ पर है 5 गुने x और यहाँ पर 5 है, तो 5 यहाँ पर आ रहा है, दोनों ही पदों में 5 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, बचा हमारे पास x और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ से 1 हमारा बच जाएगा। अब सिंपली करना क्या है तुमको, x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, तो x+1 फिर से हमारा कॉमन आ जाएगा, या बोलो दोनों x+1 के बदले में एक x+1 लिख देंगे। देन हमको फाइनली लिखना है 3x+5, ये हो गया हमारा 3x+5। तो इस प्रकार से इजीली क्या कर सकते हो, जितने भी बहुपद का गुणनखंड है जो इस पैटर्न पे तुम्हारा देखने को मिलता है उसको तुम इजीली यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ